नमस्ते। सर आज हमारे साथ हैं खालिद महमूद खालिद, लाहौर से। खालिद साहब एक जर्नलिस्ट हैं, 3 डिकेड का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है इनके पास। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ से लेके अब इमरान खान और मोदी तक सब कवर किया है। एक और खूबी है इनकी जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। अगर बॉलीवुड में यानी कि बॉम्बे में यानी कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी गाना गाया गया है 1960 तक का, तो वो गाना इनके पास जरूर होगा। ये खूबी और इनके इस कलेक्शन के ऊपर कई लोग बोल चुके हैं, कई लोगों ने इनकी तारीफ भी की है। हम स्वागत करते हैं आपका सर, खालिद सर, आपका स्वागत है इस शो में। सर ये जी, बताइए कि शुक्रिया। आपको ये शौक कहाँ से आया? ये 1960s तक के सारे गाने, उस जमाने के गाने जो जिनका आज ओरिजिनल कहीं नहीं मिलता, जो कहीं से नहीं, आपने पहली चीज तो इकट्ठे कहाँ से किए और आपको ये शौक कहाँ से आया? रोहित, आज आपने जिसको कहते हैं ना दुखती रग को छेड़ दिया है। और इतनी पुरानी यादें मेरी जो हैं, आज पता नहीं कैसे आपके पास ये मौजू आ गया कि इस पे बात करनी है, और मुझे आज आपने मेरे बचपन तक पहुंचा दिया है। मुझे आज भी याद है कि मैं उस वक्त चौथी पांचवी जमात में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में था, जब मुझे इस पुराने गानों का शौक हुआ। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस पे एक प्रोग्राम शुरू हुआ 1974 में, जिसका नाम था आवाज दे कहाँ है। ऑल इंडिया रेडियो के जो मशहूर अनाउंसर थे ए जब्बार मरहूम, उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये नूर जहां का जो गाना है उसी के बेस पे ऊपर ये होगा और इसमें पुराने गाने ही होंगे। तो जब मैंने पहला प्रोग्राम सुना तो नूर जहां के ही आवाज से ये प्रोग्राम शुरू हुआ। जो जो गाना था, आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है। तो जब शुरू कर दिया प्रोग्राम उन्होंने, तो मेरी हैरत से मतलब हैरत हुई मुझे कि ये गाने भी इस वक्त हैं। जब इन्होंने पहला गाना जो इस तरफ वक्त चलाया वो 1933 का था, और मैं बहुत परेशान हुआ कि ये मैंने कभी सुने भी नहीं, और ये इतना खूबसूरत गाने हैं ये। उसके बाद मैंने गाने इकट्ठे करने शुरू किए, और जो 78 आरपीएम रिकॉर्ड्स हैं जो पत्थर के बने होते हैं, जिनके ऊपर सिर्फ 2 गाने होते हैं, एक साइड पे एक और दूसरी साइड पे दूसरा, वो मैंने इकट्ठे करना शुरू किए। तो पता चला कि जी ये गाने तो इस वक्त जो रिकॉर्ड्स है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर मुझे मेरे एक दोस्त कराची में होते थे, मुश्ताक अब्दुल्ला, वो भी उनकी भी डेथ हो चुकी है, उनसे मैंने राब्ता किया कि जी उनके बारे में मुझे ये पता चला कि उन्होंने एक कंपनी बना रखी है जिसमें सिर्फ पुराने गाने जो हैं वो रिकॉर्डिंग देते हैं वो, और मार्केट में बहुत ज्यादा दस्तयाब हैं। मुझे किसी दोस्त ने मुझे बताया, तो मैंने जब पता किया तो उसके नीचे उनका कैसेट के ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ था, गाने बशुक्रिया मुश्ताक अब्दुल्ला। मैंने उनसे राब्ता किया कराची में, तो उन्होंने जब मेरी चॉइस देखी तो उन्होंने खुद मुझे फोन किया उसके बाद कि यार ये तुमने ये चॉइस तुम्हारी है, ये गाने तुमने कहाँ से सुने हैं? तो मैंने कहा जी मुझे अच्छे लगे, मैंने ये ऑल इंडिया रेडियो पे सुना है इसमें से कुछ गाने। तो उसके बाद वो लाहौर आए और उन्होंने मेरे लिए स्पेशली ऐसे गाने मुझे दिए जो मेरे पास आज भी वो मौजूद हैं। और यूं मेरा शौक जो है ये बढ़ गया, और इससे बढ़ के ये कि मेरे बड़े भाई अख्तर परवेज अख्तर जो हैं, उनको भी बहुत शौक था पुराने गानों का। वो मतलब इस उस वक्त अपनी मुलाजमत के सिलसिले में लाहौर से बाहर थे, और वो वहां पे ये सुनते रहते थे। और जब वो लाहौर आते थे तो वो गाने सुनते थे। और रेडियो सिलोन जो है वो उनका फेवरेट था, जो आज भी पुरानी फिल्मों का संगीत प्रोग्राम जो है लगाता है। और हर रोज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे, ये मैंने तकरीबन 30 से 35 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू किया था, और आज तक मैं ये रोजाना सुन रहा हूँ। इस तरह मेरा ये शौक जो है ये परवान चढ़ा है। तो सर कुछ ऐसे गाने होंगे जो कि पाकिस्तान में मिलते नहीं होंगे, तो वो गाने ढूंढने के लिए उस जमाने में जब इंटरनेट नहीं था, तो आप कैसे कैसे वो गाने ढूंढ के निकालते थे? कहाँ से ढूंढना और कितना मुश्किल होता था ये गाने निकालना? जी, सबसे पहले तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि वो रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं थे। मुझे
बाद में पता चला कि ये जो लोग बेच देते हैं, जिनके पास पुराने रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, वो कबाड़ियों को बेच देते हैं। तो मैं आज भी मुझे याद है कि मैं सड़क के ऊपर कबाड़ियों की दुकान के ऊपर बैठ के वहां से ये पत्थर के जो रिकॉर्ड हैं वो कलेक्ट करता रहा हूँ और खरीदता रहा हूँ और बड़े बड़े महंगे खरीदता रहा हूँ। इसमें उस वक्त की बात है, ये आज से कोई 30 साल पहले की। ये मुझे उस वक्त 200 रुपए का रिकॉर्ड मिलता था, जो आज के हिसाब से मेरा ख्याल है कोई 2000 से भी ज्यादा बनता है। तो इस तरह मैंने ये इकट्ठे किए। स्कूल का ज़माना था, जेब खर्च इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो कुछ दिन पैसे इकट्ठे करके स्कूल पैदल जाके, मैं किसी गाड़ी में नहीं जाता था, टांगे पे नहीं जाता था, तो पैदल चला जाता था स्कूल के, वो पैसे बचेंगे मेरे। तो इस तरह मैंने ये रिकॉर्ड इकट्ठे किए। फिर मुझे पता चला कि जी नई दिल्ली में जामे मस्जिद दिल्ली जो है, उसके बिल्कुल पास एक बाज़ार है। उसके वहाँ पे भी एक दुकान है जहाँ पे बहुत पुराने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और उसका दावा था कि इंडिया में अब तक जितने भी गाने रिकॉर्ड हुए हैं वो उसके पास मौजूद हैं। मैं एक गाना आज भी मुझे याद है, सैयां फिल्म थी, मधुबाला की ये फिल्म थी और मौसीकार सज्जाद ने इसकी मौसीकी दी थी। उसका एक गाना था, तुझे दिल दिया ये क्या किया मैंने। वो मैंने यहाँ पाकिस्तान में बहुत तलाश किया, मुझे नहीं मिला। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ अ, मिलेगा। अकबर शॉप थी वहां पे, आज भी मुझे उसका नाम याद है, अकबर रिकॉर्ड वाला। तो वहां मैं गया जामे मस्जिद दिल्ली के साथ। तो वो रिकॉर्ड मैंने जब उससे पूछा तो कहता जी मैंने तो आज ये सुना ही पहली दफा है। मैंने कहा जी फिर आपका वो क्लेम कि आपके पास तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, गाने मौजूद हैं। अब देखें, मैं लाहौर से यहाँ दिल्ली आया हूँ और सिर्फ इसी मेरा मकसद यही था कि मैं आपसे ये रिकॉर्ड खरीदूं। उन्होंने कहा मुझे 2 दिन दो सिर्फ। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने तो कल वापस चले जाना है लाहौर। कहते हैं मेरी खातर अगर आप और रुक जाओ 1 दिन तो मैं आपको ये अरेंज कर देता हूँ। तो वहां से पता चला कि उन्होंने भी मुश्ताक अब्दुल्ला को ही राब्ता किया। मुश्ताक अब्दुल्ला साहब के पास वो रिकॉर्ड था, तो वो रिकॉर्ड मुझे दिया उन्होंने। बाद में मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है आज तक, सिल्वर का रिकॉर्ड है वो, और उसका सिर्फ एक साइड पे गाना है। और ये 5 रिकॉर्ड बने थे सैया फिल्म के इस गाने के, जिनमें से 3 जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं, एक मेरे पास है और एक मरहूम मुश्ताक अब्दुल्ला के पास था, जिनकी डेथ हो चुकी है। जी रोहित। ओके। कोई ऐसा गाना जो आपको बड़ी मुश्किल से मिला हो, ढूँढ के बहुत मेहनत करने के बाद मिला, कोई ऐसी और बहुत प्रॉब्लम्स आई हों जिसमें? जी, लता मंगेशकर के गानों के बारे में ये कहा जाता था कि उन्होंने जो गाना गाया है वो एक हिंदी फिल्म में गाया था उन्होंने, सबसे पहला गाना। लेकिन जो मैंने जब तहकीक की तो मुझे पता चला कि उन्होंने हिंदी फिल्म में नहीं गाया था, बल्कि एक तामिल फिल्म में उन्होंने हिंदी गाना गाया था, जिसके बोल थे दूर देश से आने वाले। हुँ। सब लोगों का ये क्लेम था कि ये गाना उनका पहला गाना नहीं है। मैंने कहा जी ये उनका पहला गाना है। उन्होंने कहा जी ये तो गाना है ही नहीं लता मंगेशकर की आवाज में। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है। फिर मैं जब एक दफा लता मंगेशकर जी को मैंने फोन किया, मैंने कहा जी आपने ये गाना दूर देश से जाने, दूर देश के रहने वाले, आपका ये गाना है। उन्होंने सबसे पहली बात जो मुझे की कि खालिद, आपने, मुझे तो पहले तो ये खुशी हुई है कि आपने मुझे फ़ोन किया पाकिस्तान से, और असल हैरत हो रही है मुझे कि ये गाना मैं आज तक ढूँढ रही हूँ और मुझे ये गाना नहीं मिल रहा। और मुझे याद है कि ये गाना मैंने गाया हुआ है और एक मराठी फ़िल्म, सॉरी मराठी फ़िल्म के लिए, तमिल नहीं, मराठी फ़िल्म के लिए गाया था ये उन्होंने। तो मैंने कहा ये गाना मेरे पास मौजूद है। जब मैंने उनको दिया तो उन्होंने बहुत-बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा जी कि ये गाना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा है जो तुमने मुझे दिया है, और मैं इसको बहुत ज़्यादा तलाश करती रही। और वो गाना मैंने उसके बाद लता मंगेशकर की एक वेबसाइट बनाई जिसमें 1960 तक उनके तमाम गाने जो हैं वो मौजूद हैं, और 1943 से लेके 1960 तक के। और ये गाना उस पे मैंने दिया है। उसके बाद इस पे कोई कई लोगों ने तहकीक की कि ये गाना वाक़ई इन्हीं का है, और फिर जब साबित हो गया तो वो हिस्ट्री मैंने जो है वो तब्दील कर दी लता मंगेशकर के गाने की। और वो गाना आज भी मेरी वेबसाइट ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स lata.com जो है, उसके ऊपर सबसे पहला गाना 1943 का
ये पड़ा हुआ है दूर देश से जाने वाले। और उसी फिल्म का एक और गाना है जो अभी तक नहीं मिलता, माता एक सपूत हूं मैं, ये गाना अभी तक नहीं मिलता। ओके। तो क्या आपके पास इतना बड़ा कलेक्शन है, क्या आप इस कलेक्शन को बचाए रखने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं? आपने वैसे इंटरनेट पे डाल दिया है तो बच जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास जो फिजिकल रिकॉर्ड्स हैं, उसके लिए आपका क्या प्लान है? जी, मैं आपको इस सिलसिले में बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि वो मेरे पास इस वक़्त कोई 25,000 के करीब पत्थर के रिकॉर्ड्स हैं। तो 25,000 रिकॉर्ड रखने के लिए मुझे अलमारियाँ चाहिए थी, मुझे अलग रूम चाहिए था उसको सेव करने के लिए। तो मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरी मिसेज़ कोई भी पुराने गानों का शौकीन नहीं है, बल्कि अगर मैं कभी लगा लूँ पुराने गाने, तो वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं। उनकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि कि ये मैं उन्होंने ये मुझे यहाँ तक कह दिया कि आप इसके लिए ऊपर अलग कमरा बना लो घर के छत छत के ऊपर, क्योंकि हमें ओ यहाँ घर में ये नहीं रखना। हुँ। ये कबाड़ कबाड़ खाना वो कहते हैं इनको। लेकिन ये मुझे पता है और जो शौकीन है पुराने गानों के, उनको पता है कि रिकॉर्ड की क्या हैसियत है। राइट, राइट। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस रिकॉर्ड का आप कहीं पे इंतज़ाम हो जाए और बहुत बहुत एंटीक पीस है ये, इसकी बहुत वैल्यू है। और साथ में वो पत्थर के रिकॉर्ड्स तो अब दिखते भी नहीं हैं, इन रिकॉर्ड्स की क्या वैल्यू है ये आप जानते हैं और हमारे जो एंटीक पीस सँभालने वाले हैं वो जानते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये आगे फ्यूचर में 200 साल, 300 साल बाद तक भी रहें रिकॉर्ड्स किसी अच्छी जगह। और आपकी कुछ यादें जुड़ी हैं किसी एक पर्टिकुलर गाने से जो कि आपको बहुत पसंद था और मुश्किल से मिला, या उसकी भी कोई कहानी है कि ऐसे मिला मुझे ये गाना? जी, मुझे आज भी याद है एक फ़िल्म थी जौहरी। उसमें एक गाना था जब लगी चोट पे चोट तो ये दिल चूर हो गया। ये गाना सिर्फ़ रेडियो सिलोन के पास था और वहाँ मैंने उनको फ़ोन किया कि जी आपने बड़ा अरसा हो गया ये गाना नहीं चलाया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ रेडियो सिलोन के जो स्टूडियो में आग लग गई थी और ये गाना उसमें ज़ाया हो गया था। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, लाहौर में मेरे एक दोस्त ज़हूर चौधरी, उनसे मैंने इसका ज़िक्र किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुल्तान में एक बंदा है, वहाँ ये गाना आपको मिल सकता है। तो मैंने कहा जी ज़हूर साहब मैं आपको मुल्तान लेके जाता हूँ। मैं बाय एयर उनको लाहौर से मुल्तान लेके गया और वहाँ से उस बंदे ने कहा जी कि मैं आपको रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ, मैं इसका कैसेट में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, आपको रिकॉर्ड नहीं दूँगा। तो मैंने कहा जी तुमने जितने पैसे इसके माँगोगे मैं इसके देने को तैयार हूँ। जब उसने मेरी इसको देखा कि मैं बहुत ही दिली लगाव है इस गाने से, तो उसने मुझे वो गाना प्रेज़ेंट कर दिया और आज भी वो गाना मेरे पास मौजूद है। अब तो ख़ैर वो फ़िल्म भी अवेलेबल है और वो फ़िल्म भी मेरे पास है, जौहरी जो है, लेकिन हुँ। उसकी क्वालिटी वो नहीं है जो एक पत्थर के रिकॉर्ड की होती है या एलपी रिकॉर्ड की होती है। और जब सुई के ज़रिए उसको ग्रामोफ़ोन रिकॉर्ड पे चलाया जाता है, तो उसके अंदर जो शरशर होती है, असल खूबसूरती उस गाने की उस शरशर से होती है। जो आजकल की नई नस्ल जो है, ये कहती है कि गाना शोर आ रहा है इसमें, इस शोर को ख़त्म होना चाहिए। जी। राइट। तो उम्मीद है आपका ये शौक बहुत काफ़ी दिनों तक रहे और हम लोग और देखें कि आपके पास जो कलेक्शन है सेफ है। कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो बचा हो, और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने इस चीज़ को सँभाल के रखा, एक हमारी हेरिटेज को सँभाल के रखा। ये एक आदमी का एफर्ट है, सबसे बड़ी चीज़ कि कोई इसमें ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, कोई गवर्नमेंट से इन्वॉल्व नहीं है। एक आदमी का एफर्ट इतना बड़ा कि हज़ारों में गाने अभी तक सँभाल के रखे हैं। आपका ये जो योगदान है इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री को, ये भी अपने आप में एक नायाब योगदान है। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद बोलते हैं और आपके साथ दोबारा कभी पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज का डिस्कशन बहुत अच्छा था। नमस्कार। जी, बहुत शुक्रिया रोहित, आपने आज मेरी पुरानी यादों को ताज़ा किया। सर धन्यवाद सर, थैंक्स अ लॉट।